अभी की बड़ी खबर है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बीएसएससी अब एक्शन मोड में दिखने लगी है। लगातार अभ्यर्थी जो फरियाद लगा रहे हैं, लगातार अभ्यर्थी जिस तरह से अब नए नए कई मंत्रियों से मिले, कई लोगों से मिलकर जो फरियाद लगाई है, तो लगता है कि अब बीएसएससी हरकत में आई है। बीएसएससी ने अब लगता है कि अपना एक्शन शुरू कर दिया और इसी के मद्देनजर बीएसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बीएसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन के जरिए काउंसलिंग के लिए छात्र को बुलाया गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल, अब जो है बीएसएससी वो एक्शन में दिख रही है। बीएसएससी ऐसा लग रहा है कि अब नोटिफिकेशन के जरिए अब वो छात्रों के साथ, जो अभी कुछ दिन पहले आपको पता है कि बीएसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, मगर वो नोटिफिकेशन जिसका छात्र बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो नोटिफिकेशन छात्रों के लिए एक तरह से कहा जाए तो धमकी थी, मगर अब छात्रों को राहत देने का फैसला लगता है बीएसएससी ने कर लिया है और उसी के मद्देनजर बीएसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नोटिफिकेशन है काउंसलिंग का, जिसके लिए 23 सितंबर का दिन मुकर्रर किया गया है, यानी फिक्स किया गया है। मगर ये जो नोटिफिकेशन है वो क्या है, किन अभ्यर्थियों के लिए है और किन्हें बुलाया गया है, हम आपको नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाते हैं। विज्ञापन संख्या 3/19, पद है राजभाषा सहायक उर्दू। उर्दू के राजभाषा सहायक के लिए है। विज्ञापन संख्या 3/19, पद राजभाषा सहायक उर्दू की लिखित परीक्षा के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों अनुक्रमांक 40000826 एवं 40001033। जी हाँ, फिर से अनुक्रमांक सुन लें। अरे यार, पैच 40000826 40001033 को सूचित किया जाता है कि उनकी काउंसलिंग दिनांक 23 सितंबर 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे से बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना कार्यालय में निर्धारित है। संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 में वांछित विवरणी को भरकर निम्नांकित अभिलेखों या प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं 3 सेट स्वभी प्रमाणित छाया प्रतियों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग द्वारा कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ लेकर जाना है, प्रमाण पत्र क्या क्या लेकर जाना है। मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, मतलब मैट्रिक का सर्टिफिकेट का ओरिजिनल कॉपी या फिर जो मूल अंक पत्र है यानी मार्कशीट। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से उर्दू विषय के साथ स्नातक या उर्दू से स्नातकोत्तर या समकक्ष से संबंधित मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र। तो उर्दू के लिए जो ग्रेजुएट हैं या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर उसके इक्विवेलेंट हैं, उसके लिए जो मार्कशीट या फिर जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, जो प्रवेश पत्र आपको निर्गत किया गया था उसे भी लेके जाना है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अगर हैं तो सीओ द्वारा, अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी लेकर आना है। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जो अंचलाधिकारी यानी सीओ द्वारा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है वो 2 नवंबर 2019 के पहले निर्गत क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो और जाति आवासीय पता है उसमें लिखा होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूसी श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। 8वां है स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। 9वां है सरकारी सेवा में 3 साल की निरंतर सेवा संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। 10वां भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिरक्षा सेवा में बिताए गए अवधि संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। 11 के लिए है फोटोयुक्त पहचान पत्र या आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि। 12वां है क्रम संख्या 1 से 10 तक अंकित प्रमाण पत्रों जो लागू हो के साथ 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ जो हाल में खींचा हुआ हो। तो इस तरह से आयोग द्वारा निर्धारित जो ये प्रपत्र है उसको आप डाउनलोड कर उसको देख सकते हैं वेबसाइट पर। तो देखा आपने कि अब एक बात तो साफ हो चुकी है कि अब बीएसएससी एक्शन मोड में दिख रहा है और बहुत जल्द मुमकिन है कि अब बीएसएससी के इंटर स्तरीय जो 2014 के अभ्यर्थी हैं उनका भी इसी महीने के आखिर में हो सकता है। बहुत जो हमारे पास जो जानकारी मिल रही है वो यही हमें पता चल रहा है कि इस महीने के अंत तक इंटर स्तरीय जो छात्र जो परेशान हैं, जो बेहाल हैं, जो बदहाल हैं, जो लगातार आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए भी काउंसलिंग का डेट बहुत जल्द इसी महीने के आखिर में आने की संभावना लग रही है। और अब इसे देखकर, इस नोटिफिकेशन को देखकर ये और ज्यादा उम्मीद बढ़ गई है।